13 नवंबर 2024 यूके के कॉर्बी नॉर्थहैम्पशायर में एक इंडियन लड़की के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। दिल्ली की रहने वाली ये लड़की और इसका पति बीते 2 दिनों से परिवार वालों का फोन नहीं उठा रहे थे, जिसके चलते उसके पिता ने यूके में रह रहे उनके एक रिश्तेदार को कहा कि वो उसके घर जाकर देखें कि वो ठीक हैं। पर घर पर दोनों ही नहीं थे और ताला लगा था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। रिलेटिव के थ्रू पता चला कि किसी का कोई है वहाँ, उसके थ्रू मैंने अपनी कंप्लेंट डलवाई थी कि मेरी बच्ची मिसिंग है। अगले दिन 14 नवंबर को एफोर्ड पुलिस के पास एक शख्स का फोन आता है, जो पुलिस को बताता है कि उनके इलाके में 2 दिन से एक लावारिस कार खड़ी है। पुलिस जल्द ही उस लोकेशन पर पहुंचती है और जैसे ही कार की डिग्गी खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि डिग्गी में एक इंडियन लड़की की बॉडी थी और ये वही लड़की थी जिसे नॉर्थहैम्पशायर पुलिस ढूंढ रही थी। बॉडी की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये लाश है हर्षिता ब्रेला की। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर हर्षिता को क्यों और किसने मारा। नॉर्थहैम्पशायर में रहने वाली हर्षिता का शव 145 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा और आखिर हर्षिता का पति कहां है। 24 साल की हर्षिता ब्रेला दिल्ली की ही रहने वाली थी। हर्षिता के परिवार में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी। हर्षिता बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया था। हर्षिता की बड़ी बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, इसलिए हर्षिता की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके माता पिता ने उसके लिए भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान मैट्रिमोनियल के थ्रू वो एक लड़के को हर्षिता के लिए पसंद करते हैं, जिसका नाम था पंकज लांभा। पंकज इंग्लैंड में जॉब करता था और देखने में भी ठीक लगता था। पंकज का पूरा परिवार हरियाणा के झज्जर के घरोली गांव में रहता था। दोनों के रिश्ते की गाड़ी तेज होने लगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस गाड़ी पर सवार होना हर्षिता को बहुत महंगा पड़ने वाला था। 2023 में पंकज इंडिया आया और क्योंकि हर्षिता शादी के बाद पंकज के साथ ही रहने वाली थी, इसलिए उसका वीजा बनना था, जिसके लिए पति का नाम जरूरी था। इसलिए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन धूमधाम से दोनों की शादी होती है 22 मार्च 2024 को। शादी के कुछ दिन बाद पंकज वापस चला जाता है, लेकिन हर्षिता वहीं रुक जाती है और फिर शादी के 1 महीने बाद 30 अप्रैल 2024 को हर्षिता भी पंकज के साथ इंग्लैंड चली जाती है। इंग्लैंड में दोनों एक किराए के घर में रहते हैं, लेकिन वहां शिफ्ट होने के बाद हर्षिता को पता चलता है कि पंकज वहां एक स्टूडेंट है और साथ में पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। पर रिश्ता होने के समय पंकज के घरवालों ने हर्षिता के घरवालों से कहा था कि पंकज इंग्लैंड में एक बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस झूठ की वजह से दोनों के बीच काफी झगड़े भी हुए, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हर्षिता ने सिचुएशन से समझौता कर लिया। फिर हर्षिता ने सोचा कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है, तो उसे भी कोई जॉब करनी चाहिए। इसलिए हर्षिता ने एक वेयर हाउस में एडमिन पोस्ट पर जॉब करना शुरू कर दिया। I'm on my work. लेकिन पंकज का बर्ताव दिन ब दिन हर्षिता के लिए बदलता जा रहा था। वो हर्षिता पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता था। वो उसके बैंक अकाउंट से लेकर उसका पर्सनल फोन, उसका ऑफिस, सब कुछ चेक करता था। इतना ही नहीं, वो हर्षिता को ज्यादा काम करने को मजबूर करता था और उसकी सारी सैलरी भी अपने पास रखता था। हर्षिता पंकज की वजह से काफी परेशान रहती थी और आए दिन अपनी माँ और बहन को इन सब के बारे में बताती रहती थी। लेकिन जब पंकज को पता चला तो वो हर्षिता पर दबाव बनाने लगा कि हर्षिता अपने घर फोन करना बंद कर दे। लेकिन हर्षिता तब भी छुपकर अपने परिवार वालों से बात करती थी। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए दिन ब दिन दोनों की लड़ाइयां बढ़ती जा रही थीं। लेकिन फिर 29 अगस्त 2024 को दोनों के बीच एक और बड़ा झगड़ा हुआ और पंकज ने हर्षिता को बुरी तरीके से पीटा। हर्षिता पंकज से बचकर घर से बाहर भागी तो पंकज ने उसे पकड़ लिया और घर के बाहर ही मारना शुरू कर दिया। तभी वहां से गुजर रही एक महिला ने हर्षिता को पंकज से बचाया। उसके बाद हर्षिता ने पूरी जानकारी अपने घर वालों को दी और नॉर्थहैम्पशायर पुलिस स्टेशन में पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया और दोनों टेम्पररी अलग हो गए। पंकज को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 3 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 दिन बाद वो बेल पर बाहर आ गया। इस बात को 1 महीना बीत गया था और हर्षिता फिर से पंकज के साथ रह रही थी। पहले से सब बेहतर हो गया था, पर चीजें पूरी तरीके से ठीक होती उससे पहले हर्षिता को पता चला कि इंग्लैंड के एक बैंक ने पंकज पर बैंक फ्रॉड का आरोप लगाया है,
क्योंकि उसने हर्षिता के डॉक्यूमेंट्स और ओटीपी का यूज करके हर्षिता के बैंक से सारे पैसे निकाल लिए थे। और क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केस की वजह से उसकी नौकरी पहले ही जा चुकी थी, वो अब पिज्जा डिलीवरी की नौकरी कर रहा था। इतना सब होने के बाद भी हर्षिता इस रिश्ते को एक नए पहलू से शुरू करना चाहती थी, जो हर्षिता की सबसे बड़ी गलती थी। 10 नवंबर 2024 की रात जब हर्षिता घर पर खाना बना रही थी और अपने घर वालों से बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि आज वो बहुत खुश है और पंकज की सारी फेवरेट डिश बना रही है। इतने में फोन कट हो जाता है, जिसके बाद उसके घर वाले दोबारा हर्षिता को फोन मिलाते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती और अगले 2 दिनों तक परिवार की हर्षिता से कोई बातचीत नहीं होती। इसलिए सबको उसकी टेंशन होने लगती है, जिसके बाद वो उनके इंग्लैंड में रहने वाले रिश्तेदार से कहकर हर्षिता की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाते हैं। रिलेटिव के थ्रू पता चला कि किसी का कोई है वहाँ, उसके थ्रू मैंने अपनी कंप्लेंट डलवाई थी कि मेरी बच्ची मिसिंग है। और 14 नवंबर को हर्षिता का शव कार की डिग्गी से बरामद किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये खबर इंडिया में हर्षिता के परिवार तक पहुंची, पूरा परिवार टूट गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और इस केस में शक की सुई पर था हर्षिता का पति पंकज। तो आखिर 10 नवंबर की रात पंकज और हर्षिता के बीच क्या हुआ था? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 10 नवंबर की रात को एक बार फिर से पंकज और हर्षिता के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पंकज ने गला दबाकर हर्षिता की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में डालकर उनके घर से 145 किलोमीटर दूर ले गया और वहां छोड़कर भाग गया। वहां से निकलते हुए पंकज एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। पुलिस का दावा है कि वो इंग्लैंड छोड़कर भाग गया है। हर्षिता के परिवार वालों का कहना है कि पंकज इंडिया में ही कहीं छुपा हुआ है और इस हत्या में पंकज के परिवार वाले भी मिले हुए हैं। हर्षिता के परिवार ने दिल्ली पुलिस स्टेशन में पंकज और उसके परिवार के खिलाफ डाउरी हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल करवाई। 19 मार्च 2025 को पुलिस ने पंकज के घर वालों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पंकज अभी भी फरार है और पुलिस का कहना है कि बार बार वो अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को उसे ढूंढने में समय लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हर्षिता की मौत के जिम्मेदार उसके घरवाले भी हैं। बिना अच्छे से जाने पहचाने एक झूठ की बुनियाद पर शुरू हुआ यह रिश्ता और बार बार परिवार को बताने के बाद भी उनका कोई कदम ना उठाना ही हर्षिता को मौत की ओर ले गया। इस पर आपको क्या लगता है? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।